हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम लोग प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा था, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है और करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:7 है। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के बीच का क्रमशः अनुपात 4:7 है। दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 4 जोड़ने पर अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो कल के नियम पर ही पूरा सवाल है फ्रेंड्स। कल जैसे कहेंगे, क्या कहा है? दो संख्याओं का अनुपात, तो आप दोनों संख्याओं का अनुपात लिख दीजिए। अनुपात दे रखा है 4:7। फिर कह रहा है सब में 4 जोड़ने पर, यानी प्रत्येक पद में 4 जोड़ने के बाद उसका अनुपात 3:5 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है? 3:5। कब करने पर? 4 जोड़ने पर। और जोड़ने वाली संख्या नीचे कल बताए थे, तिर्यक गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 7 तिर्यक 21 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कितना आया? 1 यूनिट आ गया। अब नीचे भी तिर्यक गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12। अंतर कितने का है फ्रेंड्स? 8 का। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 4 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है। तो 7 यूनिट मान कितना आ जाएगा? तो 7 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 8 सते 56। वह संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी मेथड पर आपका अगला टाइप है आय और व्यय संबंधित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आय और व्यय वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। आय पर आधारित प्रश्न, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कह रहा है ए एवं बी की आय एवं व्यय का अनुपात क्रमशः 3:2 एवं 5:3 है। यदि दोनों अलग अलग 2000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है? कुछ मत करिएगा। ए और बी इनकी इनकम का अनुपात जो दे रखा है 3:2, और खर्च स्पेंड जो किए हैं वो खर्च कितना किए हैं? 5:3। 5:3। सेविंग क्या होगा है? सेविंग इसके नीचे लिखना है। 2,000 रुपए की क्या किए हैं? दोनों लोग सेविंग किए हैं, बचत किए हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, दोनों 2,000 रुपए बचत किए हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। इधर तिर्यक गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अंतर कितना आया? अंतर आप कहोगे सर जी 1 यूनिट का आ गया। और इधर गुणा करेंगे 20 23 60, यानी 6,000 आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे 20 पंचे 100, अर्थात 10,000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अंतर कितने हजार का आया? 4,000 का आया। तो आप बताओ, कल की क्लास में ही सीखे थे 1 यूनिट अंतर के बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। ये अंतर इस अंतर के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है, क्या पूछा है? उनकी आय। तो इनकम तो ये है ना, अगर खर्च पूछता ये हो जाता। आय कितना है? 3 है। एक की आय कितनी है? 3 है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4,000 गुणे 3, अर्थात कितना? 12,000 रुपए। और बी कितनी है? 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट बराबर 4,000 गुणे 3, अर्थात कितना? 8,000 रुपए। तो बी की आय 8,000 और ए की आय 12,000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई? कल का जैसे कॉन्सेप्ट था सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट करना है। अब किसी के दिमाग में आता होगा सर जी मान लो तो फ्रेंड्स, अब किसी के दिमाग में आता होगा कि सर जी मान लो अगर ये बचत अलग अलग हो जाए तो क्या करें? कुछ मत करिएगा, ए की बचत नीचे लिखिएगा, अगर बी की बचत है तो नीचे लिखिएगा। अलग अलग हो या एक जैसे, कोई फर्क नहीं, मेथड यही लगाना है। बस अगर कहे ए की बचत 2,000 है तो 2,000 लिख देंगे। अगर कह दे बी की बचत 2,500 है तो 2,500 यहाँ लिख देंगे। अलग अलग हो या सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेथड तरीका जो तरीका है यही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम आय पर ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम की आय एवं व्यय का अनुपात 8:11 है एवं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम और श्याम की आय और व्यय का अनुपात क्रमशः
8:11 एवं 7:10 है। यदि उनमें से प्रत्येक 500 रुपए की बचत करे तो उनकी आय एवं व्यय की गणना कीजिए। तो फिर वही चीज, राम है और कौन है, श्याम है, इनकी इनकम जो है 8:11 है, और जो खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको कितना कर रहे हैं, 7:10। दोनों बचत कर रहे हैं 500 रुपए की, सेविंग नीचे लिखेंगे, कितने कितने कर रहे हैं, 500 रुपए भी कर रहा है, 500 रुपए भी। सेम वही नियम, 3 गुणा 10 से 80 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 77 हो जाएगा। अंतर कितने का आया, आप कहोगे सर जी अंतर आ गया कितने का, 3 यूनिट का। कितने का आया, 3 यूनिट का आया। यहाँ गुणा करेंगे 10 गुणे 500 आ जाएगा 5000। यहाँ गुणा करेंगे 7 पचे 3500 हो जाएगा। अब हम आपसे पूछे यहाँ पर अंतर कितने का है, कहोगे अंतर है 1500 का। तो ये 3 बराबर कितने के, 1500 के, यही काट दो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यानी 1 बराबर कितने के आ गया, 500। 1 का मान कितना आया, 500 आ गया। अब पूछा है आपसे क्या, प्रत्येक की आय एवं व्यय दोनों पूछा है। क्या पूछा है, उनकी आय एवं व्यय। तो भाई आय निकालेंगे, राम की आय देखो ध्यान से, राम की आय कितनी है 8, और 1 यूनिट मान कितना है 500, कितना आ जाएगा 4000 रुपए। ठीक है, और राम की व्यय निकालेंगे, व्यय कितना है 7 है, तो 1 का मान कितना है 500, टोटल हो गया कितना 7 बचे 3500 रुपए। इतना वो खर्च करता है, और इसकी ये इनकम है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसी तरह श्याम का निकाल देंगे। श्याम की इनकम जो है 11 है, 11 गुणे 500, 11 पचे 5500 हो जाएगी आय, और खर्च कितना करता है 10 करता है, तो 500 गुणे 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5000 रुपए उसका खर्च हो जाएगा। बात समझ में आई फ्रेंड्स। तो अगर 1 यूनिट माना है ना, चाहे आय पूछे चाहे आपका खर्च पूछे, उस अनुपात में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4350, 4350, 4350 किसमें आ रहा है, 4350 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 4000 कमाया था, 3500 रुपए खर्चा कर दिया, तो बता कितना 500 रुपए बचा है। ये 5500 कमाया था, 5000 खर्चा कर दिया, बचा कितना 500। सबकी बचत 500 रुपए दिख भी रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप पर, कह रहा है ए और बी की मासिक आय 5:6 है तथा उनकी मासिक व्यय 3:4 है। यदि वे प्रति माह 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है। अब आपको इस सवाल में दिख रहा होगा जो बचत है अलग अलग है, अभी तक जो बचत थी वो समान थी, यहाँ पर क्या है अलग अलग है, तो डरना भी नहीं है। ए बी की इनकम का अनुपात लिख दो, 5:6 है। इनका खर्च स्पेंड कितना किए हैं, 3:4 है। जो बचत है ना नीचे लिखना है, अलग अलग हो या समान हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रमशः का, यानी ए 1800 रुपए, यही याद रखना है कौन किसकी बचत है। ए का 1800, तो ए का 1800, बी का कितना है 1600, बस कुछ मत करिए, 3 गुणा करो, 4 पंचे 20, इधर छात्रिक 18, अंतर कितने यूनिट का 2 यूनिट का, यहाँ गुणा करेंगे 18 चौक 7200 रुपए। ठीक है, इधर गुणा करेंगे 16 4800 रुपए, तो दोनों का अंतर कितना 2400 रुपए का, कितने का अंतर 2400। तो 2 यूनिट का मान, ध्यान सुनिएगा, 2 यूनिट का मान कितना 2400 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1200 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1200, काट देंगे। आपसे पूछा किसका है, बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी है बताओ भाई, बी की मासिक आय कितनी है 6 है, तो 1 का 12, तो आपको बी का निकालना है, तो बी की इनकम कितनी है 6, 6 गुणे 12 1200 अर्थात 7200 रुपए क्या होगी बी की इनकम होगी, 7200 रुपए बी की इनकम होगी। अगर पूछा खर्च क्या है तो 4 निकाल देते। और एक तरीका है, आय आपके पास है बचत आपके पास है, तो आय में से बचत निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा, अनुपात से निकालो या फार्मूले से निकालो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बचत समान है तब भी नीचे रखेंगे, अलग अलग है तब भी नीचे रखेंगे, बस ये तिर्यक गुणा मत भूलिएगा कौन किसके साथ होता है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आज आप। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा सेम इसी पैटर्न पर है, कह रहा 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए एवं 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है। तो प्रत्येक की मासिक आय पूछा है आपसे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है, इनकम दिया है अर्थात 5:3 है,
और उनके खर्च का अनुपात जो स्पेंड किए हैं वो क्या है आपका 9:5 है। बचत की बात किया है, पहले वो कितना, पहला वाला 1300 रुपए की बचत करता है और दूसरा वाला 900 रुपए की बचत करता है। तिर्यक गुणा करेंगे 25 यूनिट आया, इधर गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 यूनिट आया। अंतर कई यूनिट का, 2 यूनिट का हो जाएगा। कितने यूनिट का अंतर हो जाएगा, 2 यूनिट का अंतर हो जाएगा। यहाँ देखो 13 पचे 6500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ये 9 9 8100 रुपए हो जाएगा। अंतर कितने का आएगा, 1600 रुपए का आ जाएगा। 1600 नहीं, 2100 रुपए का आ जाएगा, सॉरी 2100 रुपए का आ जाएगा। तो ये 2 यूनिट का मान कितने रुपए के बराबर, 2100 के रुपए के बराबर। 1 यूनिट का मान निकालने जाएंगे, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1050 रुपए। ठीक है, आपसे पूछा है प्रत्येक की आय, तो भाई पहले की आय 5 है और दूसरे की आय 3 है। तो पहले वाले की 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1050 गुणे 5 अर्थात कितना आ जाएगा 500, यानी 5250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5250। दूसरे की आय कितनी है, 3 है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 1050 गुणे 3 अर्थात कितना आ जाएगा 3150 रुपए। कितना आ गया 3150 रुपए। आपको यही याद रखना है, ठीक है। अलग अलग हो या सेम हो, आपको तिर्यक गुणा ही अपनाना है, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल जो है आपके सिक्के पर आधारित प्रश्न है। तो सिक्के वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, बस ध्यान से समझ लीजिए एक बार, कभी सिक्का आपको डाउट करेगा ही नहीं करेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहे मूल्य, तो मूल्यों का अनुपात मूल्य के बराबर होगा, यानी जो यूनिट होगी वो बराबर होनी चाहिए। कहेगा मूल्य दिया है तो अनुपात जो होना चाहिए वो मूल्य का ही होना चाहिए। अगर कह दे सिक्का दिया है तो अनुपात जो होना चाहिए सिक्का का ही होना चाहिए, यानी मूल्य मूल्य के बराबर और सिक्का सिक्का के बराबर करना है। बस एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आपको जो सामान्य नॉलेज होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि 5 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो कई रुपए बनेगा, 4 सिक्के 25 पैसे के हैं तो कई रुपए बनेगा, 10 सिक्के 10 पैसे के हैं तो कई रुपए बनेगा। मतलब रुपया में कन्वर्ट करना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा कि यदि 372 सिक्के, अब सिक्का दे दिया है 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको सिक्का दिया है, सबसे पहले कितने कितने रुपए सिक्का इसको लिख लो। 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और कितने रुपए का है 50 पैसे का सिक्का है, और क्या लिखना है 25 पैसे का। जैसे सिक्का दिया उसे लिख लो। अब आगे कह रहा है इनकी संख्या, संख्या मतलब सिक्कों की संख्या दिया है। किसकी संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या, मूल्यों का अनुपात नहीं दिया, सिक्कों की संख्या का अनुपात 13:11:7 है। हम आपसे पूछे ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, सिक्का दिया है। कुल सिक्का कितना है 372 है, कितना है 72। तो हमने कहा ना सिक्का सिक्का के बराबर, मूल्य मूल्य के बराबर। अगर ये मूल्य दिया होता तो सिक्का बनाते, ठीक है। तो ये सिक्का ही दिया है, तो तीनों का योग जो होना चाहिए 372 के बराबर होना चाहिए। तो बताओ जोड़कर 13:11 कितना होता है 24, 24 7 31, 31 यूनिट का मान दे रखा है 372 रुपए। काटेंगे 1 यूनिट का मान जो आएगा 31 1 कम 31 हो जाएगा, 31 दूना 62, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया 12 आया। अब आपसे पूछा 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो बताओ 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है 11 है, तो 50 पैसे कितने हैं 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 गुणे 11, गुणा कर देंगे 11 दूना 22, 11 कम 11 2 13, 132 सिक्का कितने पैसे का है 50 पैसे का है। एक बात याद रखिएगा, मूल्य मूल्य के बराबर होना चाहिए, सिक्का सिक्का के बराबर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं क्रमशः
8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? इसमें आपको क्या दिया है? रुपया दिया है। मूल्य दिया है नहीं दिया बताओ। अब हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो मूल्य के बराबर होना चाहिए, सिक्का के बराबर नहीं होना चाहिए। पहले सिक्के कितने कितने के हैं? 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, इनकी संख्या का अनुपात मतलब सिक्के का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दिया? सिक्के का। कौन कौन सा दिया सिक्के का अनुपात? 8:5:3। अभी तक अगर यहाँ सिक्का दिया होता, यहाँ सिक्का दिया होता तो इनको जोड़कर सिक्के के बराबर कर देते, लेकिन दिया है मूल्य तो इनका मूल्य पहले बनाएंगे। अब आपके पास सिक्का है, आप खुद इमेजिन करिए, सोचिए क्या सोचना है? मूल्य बनाना है। अगर 8 सिक्का, ये 8 सिक्का है ना, 8 ही लिखा है, ये सिक्का है। 8 सिक्का कितने रुपए का है? 1 रुपए का। सोच के बताइएगा, 8 सिक्का 1 रुपए का है तो कई रुपए होगा आपके पास? 8 रुपए होगा नहीं होगा मूल्य में? यानी हम आपको 1-1 रुपए वाले सिक्के 8 दे दें तो कई रुपए हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। उसी तरह सोच के बताइए, अगर 5 सिक्का हम 50 पैसे वाला दे दें, 5 सिक्का 50 पैसे वाला दे दें तो कई रुपए हो जाएगा आपका? 2.5 रुपए होगा नहीं होगा बताओ? यानी 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपया, 4 50 पैसे मिलकर 2 रुपए और आधा पैसा और, यानी 2.5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ, 3 सिक्का है, 3 सिक्का है 25 पैसे का तो कै रुपया हो जाएगा? आप रुपया में बताओ, 75 पैसे होगा भाई। 25 के 3 सिक्के 75 पैसा, अर्थात कितना हो जाएगा? 0.75 रुपया हो जाएगा। 100 से भाग कर देंगे, रुपया बन गया। ये सारे रुपये किसके बराबर? 225 रुपए के बराबर। जोड़ने जाएंगे, जोड़ लीजिए, 8 2 10, सॉरी ये 5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इधर जोड़ेंगे 7 5 12, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 8 2 10 11, 11.2 यूनिट, ये रुपया के बराबर हो गया 225 के। ठीक है, अब इसको दशमलव हटाने के लिए क्या कर दे? 100 से भाग करेंगे तो इधर 100 से गुणा आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? काट देंगे, अगर 15 से काटने जाएंगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और फिर 15 पचे 75, इसे काटेंगे 15 15 में 225, फिर 15 एक कम 15 और 15 पचे 75, फिर काटेंगे तो 20 आ जाएगा। आप बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20 आ गया। 1 यूनिट मान कितना आ गया? 20। अगर हमसे रुपया पूछा होगा तो रुपया के अनुपात रखेंगे, सिक्का पूछा होगा तो सिक्का के अनुपात रख देंगे। पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए में सिक्के कितने हैं? 8 हैं, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 1 रुपए वाला जो सिक्का है वो कितना हो जाएगा? 20 × 8 अर्थात 160 सिक्का। कै सिक्का? 160 सिक्का। बात समझ में आई नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, आपको एक ही चीज याद रखना है, यदि मूल्य दिया है, यदि मूल्य दिया है तो मूल्य के बराबर, सिक्का दिया तो सिक्के के बराबर। ठीक है, अब पहला सवाल हमारा जो था वो सिक्का दिया था तो सिक्के के बराबर कर दिए, दूसरा मूल्य दिया है तो सिक्के से मूल्य बनाना सिखा दिए। आप इमेजिन करके सबको मूल्य बनाइएगा तब बराबर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सिक्के वाले सवाल समझ में आए होंगे। इन सिक्कों पर आधारित जो सवाल होंगे आप उनको ढूंढकर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है राशियों का विभाजन करना। अब उन्हें किसी भी अनुपात में विभाजित करा सकता है, ये लास्ट टाइप है। इसके बाद अनुपात समानुपात के जितने भी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब करा दिए। बस इन्हीं टाइप की आप क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे राशियों के आधार पर करा कि धन की एक राशि ABCD के बीच क्रमशः 3:7:9:13 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि बी का हिस्सा 4872 रुपए है तो ए और सी को मिलाकर कुल कितनी धनराशि मिली? अब जो धनराशि बांटी गई है 4 लोगों में बांटी गई है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, इनमें बांटी गई अनुपात है 3:7:9:13। कह रहा बी का हिस्सा, भाई बी का हिस्सा यानी 7 वाला जो हिस्सा दे रखा है कितना? 4872 रुपए। तो पूछा है ए और सी मिलकर कितना राशि कमाएंगे? तो ए और सी मिलकर भाई 9 3 12 यूनिट राशि होगी। कितनी राशि होगी? 12 यूनिट की। अब 7 यूनिट का मान दे रखा है, बताओ भाई 1 यूनिट का मान नहीं निकाल सकते हो? 7 यूनिट का मान 4872 रुपए है।
1 यूनिट मान 7 छंग 42, 42 6 48, 7 9 63, ठीक, काटेंगे 7 छंग 42, 42 6 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 48 हो जाएगा, इसका मतलब 67 हो गया, 7 9 63, 63 4 7 छंग 42, 696 आई नहीं आया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 696। तो आपको एसी मिलकर 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 गुणे 696, बार छंग 72, हासिल है 7, बार नवैया 108, 108 7 15, हासिल है 11, और बार छंग 72, 72 11 83, अर्थात कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 8352 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये राशि को विभाजन कराएगा, बस किसी एक की वैल्यू देकर अंतर पूछेगा या सबका पूछे, कुछ भी करा सकता है। अगर अनुपात समझे हो ना तो राशि आराम से बांट सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या है? राशि की प्राप्ति का अंतर क्या है? भाई जो 900 रुपए है वो 3 लोगों में बांटता है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी में। कितना है? 4 अनुपाते कितना दिया है? 4:5:6। अब पूछो, देखो टोटल 900 रुपए है तो इनका योग भी निकालेंगे, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 यूनिट जो है वो टोटल 900 रुपए के, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 60 रुपए आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है ए और सी के भागों में अंतर क्या, सॉरी हाँ, प्राप्ति का अंतर क्या है? ए और सी, ए और सी में अंतर कई यूनिट का है आप बताओ देखकर। ए की 4 है, सी की 6 है, तो अंतर 2 यूनिट का है, नहीं है? ए और सी में कितने का अंतर है? 2 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान 60 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का है? 120 रुपए का है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 5900 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 के अनुपात में रकम मिलती है, तथा बी और सी को 5:6 के अनुपात में रकम मिलती है, तो बी को कितने रुपए मिलते हैं? यानी 5900 राशि है उसे 2 अनुपात में बांटा गया ए बी सी में। पहला जो अनुपात था ए अनुपाते बी में था, अनुपात क्या था? 3:4 था। दूसरी राशि जो बांटी गई बी और सी में फिर बांटी गई, वो अनुपात कितना था? 5:6 था। तो एबीसी में बांटना है, पहले एबीसी का रेशियो हम बना लेते हैं। आपको मिलाना सिखा दिए हैं, 3:4 है। अब बी वाले को बी के नीचे रखिए, 6 हो गया। अब इसके बगल का जो जगह खाली है पड़ोसी भरेगा, भरेगा नहीं भरेगा? ये जो अनुपात निकाल चुके हैं ये अनुपाते बी अनुपाते सी का है। 5 15, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। टोटल जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 24 20 44, 44 5 49, 10 59। तो 59 यूनिट का मान कितने के? 5900 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 100 के आया। तो आपसे पूछा क्या है ये बताओ? पूछा है आपसे बी को कितना मिलेगा, तो बी का हिस्सा कितना है? 20 यूनिट। तो बी का हिस्सा जो होगा 20 यूनिट का होगा, अर्थात 100 गुणे 20, और कितना आया? 2000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी अनुपाते 5:2 और बी सी अनुपाते 7:13, तो ए का भाग कितना होगा? सेम वही चीज है, अलग अलग रेशियो दिया है, मिलाकर सवाल को हल करेंगे। 5:2 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर दिया है, 7:5 दिया है। पहले इन दोनों 7:13 है, पहले इन दोनों अनुपात को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो बताओ ए अनुपाते बी बराबर, तो 5:2 और फिर 7:13। इसका पड़ोसी भरेगा 2, इधर इसका पड़ोसी 7, ठीक है। कितना आ जाएगा मिलाकर बताइए? 7 5 35, 7 दूनी 14 और 13 दूना 26। ये इनका रेशियो आ गया। कुल मिलाकर 750 रुपए। यहाँ जोड़िए, 6 4 10 5 15 आ जाएगा, ठीक है। और
2 1 3, 3 6 1 7 आ जाएगा, यानी 75 यूनिट का मान 750 रुपए, 1 यूनिट का मान 10 रुपए। अब बताओ 1 यूनिट का मान 10 रुपए, पूछा है एक को कितना मिलेगा, तो एक का तो 35 है, तो एक का 35 कितना हो जाएगा, 35 गुणे 10 अर्थात 350 रुपए। कितना मिलेगा, 350 रुपए। समझ में आए नहीं फ्रेंड्स? तो राशियों को बांटना बहुत आसान है, अलग अलग वैल्यू देकर आपसे बंटवाएगा, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा 1250 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। ठीक, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां देखो कह रहे हैं ए बी के 2/9, तो बताओ ए अनुपात बी निकाल सकते हो ना, 2/9 आ गया। अगला क्या कहा है, जो सी है ना, सी ए के 3/4 है, तो बताओ सी अनुपात ए बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। हम आपको मिलाना सिखाए हैं कि जो वैल्यू जहां से खत्म होना वहीं से शुरू होनी चाहिए, तभी मिला सकते हैं। तो भाई देखो इन दोनों में कॉमन ए है, तो ए से खत्म ए से शुरू होना चाहिए, तो इसको बदल देते हैं, तो बी अनुपात ए कर देते हैं, तो 9/2 हो जाएगा। इसको बदल देंगे तो ए अनुपात सी बराबर 4/3 आ जाएगा। देखो ए से खत्म ए से शुरू, अब नियम लग जाएगा, तो भाई ए अब नियम लगा सकते हैं ना, मिला देंगे अनुपात को, मिला दें, चलिए मिला देते हैं। तो बी ए अनुपात ए सी, तो भाई बी ए के नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ डाट देखिएगा 4/3, इसका पड़ोसी 2 भरेगा, इधर इसका पड़ोसी 4 भरेगा, गुणा। अब देखिए इनको गुणा कर दीजिए, तो इनका जो रेशियो आएगा ना वो बी अनुपात ए अनुपात सी है। क्यों, क्योंकि जो दो कॉमन होता है बीच में होता है। गुणा कर दीजिए, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अनुपात आगे नहीं आगे, ये बताओ इसका। अब इसको और काट सकते हो, काट दीजिए, 18/4/3, 2 से काट दिए, इनका योग 1250 के बराबर। तो देखो 8 4 12 यानी 22, 22 3 25, 25 यूनिट का मान कितना, 1250 के, काट देंगे 25 से कम 25, 25 पंचे 125, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपका क्या पूछा है, अच्छा सबका रेशो पूछा है, तो सबका निकाल सकते हैं ना। देखो अगर एक का 50 आया तो 18 गुणा करेंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो 901 हो जाएगा। बी का गुणा करेंगे 50 का 200 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 50 3 150 हो जाएगा। सबका आ गया 900 200 150, 900 200 150, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो फ्रेंड्स अनुपात समानुपात के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे आपको करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि अनुपात समानुपात आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी से संबंधित, एज होगा, एज पढ़ेंगे, और एज जो होगा आपका एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज में लगा देंगे। एज में 15 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। एक ही वीडियो में एज आपका समाप्त हो जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा प्रत्येक संख्या जोड़ने वाले पर जैसे लगाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।